रामचरितमानस में कथा है कि श्रृंगवेरपुर में राम जी ने एक रात्रि विश्राम किया ना, गंगा जी के तट पर सिसंब वृक्ष के नीचे दर्भ की पथारी पर भुजा का तकिया बना करके राम जी सोए। तो लखन जी का तो जागरण था, 14 वर्ष का अखंड जागरण का व्रत संकल्प लिए हुए थे लक्ष्मण जी। तो निषादराज गुह के साथ रात्रि में लखन जी सत्संग कर रहे हैं, ऐसी कथा। गुह प्रश्न करता है और लखन जी जवाब देते हैं, सत्संग हो रहा। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सत्संग का यही फल है, उपजी राम भक्ति दृढ़ अनुराग, राम चरणों में अनुराग। मोह रात्रि में सब सोए हैं, हे गुह, अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। मोहरात्रि में सोए हुए हम जीवों ने जो स्वप्न देखा है या देख रहे हैं, उसी का नाम है संसार। इसलिए संसार को स्वप्नवत जानो, महापुरुषों ने कहा। और इस सपने में देखो, स्वप्न काल में स्वप्न नहीं लगता, सत्य लगता। तब तो वही दुनिया ठीक है, ये लगता। उपाय क्या है? जगाया जाए। स्वप्न की समस्या को जागृति से समाप्त किया जा सकता है। स्वप्न में कोई ये देख रहा है कि मैं जंगल से जा रहा हूं, मेरे पीछे बाघ, मेरे पीछे शेर, वो भागा जा रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। तुमने एक बात देखा, सपना तुम देखोगे और कई बार ऐसे सपने तुमने देखे होंगे कि तुम जैसे मर रहे हो, कोई सांप डस रहा है या
कोई शेर सामने से आ गया, या तुम कहीं से गिर गए हो, या लेकिन तुम मरते कभी नहीं। सपने में तुम कभी मरते नहीं, मृत्यु के समीप अपने आप को पाते हो, लेकिन तुम सपने में भी मरते नहीं हो। जैसे नींद में कभी छींक नहीं आएगी, और सपने में कभी तुम गणित का कोई दाखलो तुम्हें सॉल्व न करी सको, क्योंकि स्वप्न एक तरंग है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। कभी तुम पंछी बन करके उड़ने लगते हो, कभी घर में होते हो, कभी बाहर। एक क्षण पहले तुमको लगता है कि मैं जंगल में था, और फिर कहीं और होते हो, कोई लॉजिक नहीं। हाँ, फिर जो मनोविज्ञानी है वो तुम्हारे स्वप्न को सुन करके उसके आधार पर कुछ स्वप्न की भी फलश्रुति बताई गई है। और मनोविज्ञानी तो कहते हैं कि भाई तुम्हारा मन जो खेल करता है, जो घटनाएं घटी हैं, उसका अच्छा बुरा न्यूट्रल प्रभाव मन के ऊपर पड़ता ही है। और कभी कभी रात्रि में जब तुम सो जाते हो तो सपने में मन अपने आप को हील करता है। ये मन का हीलिंग प्रोसेस है, ऐसा कहते हैं मनोविज्ञानी। तो एक अर्थમાં સ્વપ્ન હારા રૂજ આવે મનને, ક્યાંક ખોટું લાગી ગયું હોય, ક્યાંક દુઃખ થયું હોય, મનને રૂજ આવે। જેમ રોગથી શરીર રિકવર થાય ને, એમ मन का वो हीलिंग प्रोसेस। तो तरंगे हैं, उसमें क्या गणित वाली कोई बात नहीं। जागृति में तुम्हारा गणित होता है एक, ए आने आम न बोलाय, आने अरे आम न कराय, अरे भाई ई रीते आ प्रॉब्लम सोल्व नहीं थाय, एने तमे आम करो, लॉजिक छे। तुम बुद्धिपूर्वक करते हो, तुम्हारा जागृत मन काम पे लगा हुआ है। लेकिन स्वप्न में कोई लॉजिक नहीं होता, तरंगे। ये ऐसा ही है कि आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, अचानक से कोई फोन की घंटी बज गई और तुम फोन रिसीव करने चले गए, कंप्यूटर के काम को वहीं पर छोड़ करके, और फोन कॉल कुछ लंबा चला, आधा घंटा पौना घंटा, और कुछ समय के बाद आपका कंप्यूटर स्क्रीन जो है तो वो वहां वो स्क्रीन सेवर काम करने लगता है। ऐसा होता है ना, तो स्क्रीन सेवर काम, अब कंप्यूटर ऑफ भी नहीं हुआ है, एक दृष्टि से एक्टिव भी नहीं है, क्योंकि तुम तो फोन पे हो, कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहे हो, और कंप्यूटर ऑफ भी नहीं किया गया है। फिर स्क्रीन सेवर काम करना लगता है, तो तब तुम स्क्रीन पर, स्क्रीन ऑफ नहीं है लेकिन स्क्रीन पर जो कुछ बताया जा रहा है उसमें कोई लॉजिक भी नहीं, एक तरंगे हैं। यही स्वप्नावस्था है तुम्हारे मन की। न तुम पूर्ण रूपेण सो गए हो, न तुम जागृत हो, न ये जागृति है न ये सुषुप्ति है, ये स्वप्नावस्था है। कंप्यूटर स्विच ऑफ भी नहीं हुआ, न तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड वहां पर कोई काम कर रहा है। तो ऐसी तरंगे उड़ती हैं मन में, तो वहां भी स्क्रीन सेवर ऐसा नाम दिया गया है। तो स्वप्न भी माइंड सेवर होता है, माइंड का हीलिंग प्रोसेस है। तो यदि कोई ऐसा सपना देखे कि मैं जंगल से जा रहा हूं और मेरे पीछे शेर, और कभी कभी तो इतना असर, इतना प्रभाव पड़ता है मन पर स्वप्न का कि आदमी डर जाता है।
है तो स्वप्न, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, शरीर पसीना पसीना हो जाता, और यहां तक कि कभी कभी तो तुम सच में चिल्ला पड़ते हो, चीख निकल जाती, बचाओ ये बाघ मुझे फाड़ कर खा जाएगा। पत्नी जगी हुई है, सुनती है, देखती है, पत्नी है, पति के प्रति उसका प्रेम है। अरे डरो मत, अभी आती हूं, इस बाघ को मार डालती हूं, ऐसा कहेगी क्या पत्नी? ना, पत्नी जगी हुई है, वो जानती है कि ये स्वप्न देख रहा है, इसलिए पत्नी उसको बाघ से बचाने की कोई चेष्टा नहीं करती, वो चेष्टा करती है, प्रयास करती है तो पति को जगाने का। बस उसी प्रकार सद्गुरु प्रयास करता है तो जगाने का। बाघ है ही कहां? जाग गया तो फिर बाघ नहीं, न जंगल है, ज्ञाते तत्वे का संसार। तो मोह निशा में सोए हुए सब स्वप्न देख रहे हैं, और फिर संसार, उस स्वप्न का नाम संसार। और अभी एक अच्छा शेर मैंने पढ़ा, वो शेर शेयर करता हूं। बोलो इरशाद। ये इसकी पद्धति है। शेर નું સ્વાગત કરે બધા, વાહ મલાઈ જા હોશિયાર। संसार में, जीवन में, जिंदगी में फितुर होता है हर उम्र में जुदा जुदा। फितुर फितुर होता है हर उम्र में जुदा जुदा। बचपन में अलग फितुर है, जवानी में अलग फितुर, थोड़ा पैसा कमा लिए तो अलग फितुर, बुढ़ापे में अलग फितुर। फितुर होता है हर उम्र में जुदा जुदा। खिलौने, इश्क, जिंदगी आगे बढ़ रही है, देखो। फितुर होता है हर उम्र में जुदा जुदा। खिलौने, इश्क, पैसे, खिलौने, इश्क, पैसे, और फिर खुदा खुदा, फिर खुदा खुदा। हाथ में माड़ा આવી જાય, હવે ભગવાનનું નામ લ્યો। फितुर होता है हर उम्र में जुदा जुदा। खिलौने बचपन में, इश्क जवानी में, और फिर पैसा। प्रौढ़ावस्था तक तो करोड़ों जमा कर चुके होते हैं, कमा चुके होते हैं। खिलौने, इश्क, पैसा, और फिर खुदा खुदा। तो राम जी सोए हैं और लखनलाल सत्संग करा रहे हैं निषाद राजगुरु को। ये सब बातें, ये सब चर्चा हो रही है। और तुलसीदास जी ने वहां लिखा है कि इस प्रकार कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सत्संग करते करते भा भिनुसारा,
सवार पड़ी, प्रभात हुआ, सूरज निकल आया। यही बात है। विवेक का सूर्य निकल आता है। श्रोता के, साधक के जीवन में एक प्रभात होता है। सत्संग करते करते प्रभात हो जाता है, एक प्रकाश, और उस प्रकाश में सब कुछ ठीक ठीक दिखने लगता है, सत्य सामने आता है। और ऐसा सत्य सामने आता है कि उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। सत्संग जग का मंगल करने वाला और वास्तव में कल्याणकारी है, जगाने वाला। तो सत्संग की विशेष महिमा है। हमारी चर्चा आज की ये तप महान है, लेकिन तप से भी बढ़कर के है सत्संग। तो भगवान जिनके ऊपर कृपा करते हैं उन्हें सत्संग मिलता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। भगवत कृपा से इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हमें एक मास पर्यंत श्रीमद् भागवत का दर्शन करने का अवसर मिला है। और इस प्रकार से अवसर की, वैसे तो वो वाला जो सूरज है ना, वो जब निकलता है तो उस भाग में प्रकाश होता है, आधी पृथ्वी को आलोकित करता रहता है और पृथ्वी घूमती रहती। लेकिन ये वाला जो सत्संग है और इससे जो विवेक वाला सूरज निकलता है, वो तो पूरी पृथ्वी के अंधकार को मिटा देता है। पृथ्वी के हर भाग में प्रभात है, इसलिए पूरा विश्व सुन रहा है। सर्वत्र प्रकाश। और वैसे भी श्रीमद् भागवत को सूर्य भी कहा है ना। पुराणार को अधुना उदिता। अर्क सूर्य, ये पुराण सूर्य आज हमारे जीवन के आकाश में निकल आया। प्रभात। प्रभात। गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोपततो रवम् तत्रा जग्मुकुरु श्रेष्ठ निर्घातभयशङ्किताः भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशुर्यमलार्जुनौ बभ्रमुस्तदविज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम्। हमारे शास्त्रीय संगीत में भी समय समय के राग है। सुबह के राग अलग है, और वो राग ही ऐसा है, आप राग सुनोगे तो भी आप अनुभव करोगे कि सुबह हुई है। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सुबह सुबह शिवालय में भगवान शिव की आराधना के भाव से, इसलिए हमने वो जो शिव महिम्न स्तोत्र किया है वो इस वाले राग में किया।
महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि अथा वाच्य सर्वस्वमतिपरिणामावधिगुणम् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकरः चकितमभिदर्तेषु विरपि सकल